हमारे साथ स्वामी चिदानंद सरस्वती जी जुड़ रहे हैं, प्रमुख हैं परमार्थ निकेतन के। स्वामी चिदानंद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से केदारनाथ जाते रहे हैं और पीएम बनने के बाद ये छठी बार वो शुभ घड़ी में पहुंचे हुए हैं। कितना बड़ा संदेश, कितना बड़ा मैसेज है और किस तरह से आप देखते हैं प्रधानमंत्री की इस यात्रा को? मुझे लगता है कि हमारे देश का ये परम सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसे यशस्वी, तपस्वी, ऊर्जावान, कर्मयोगी प्रधानमंत्री हैं। देखिए कि भारत की आत्मा तीर्थों में बसती है, लेकिन मुझे तो लगता है कि तीर्थ की आत्मा आदरणीय मोदी जी में बसती है। किस तरह से बार बार तीर्थ उनको खींच रहे हैं। कहाँ यात्रा, काशी से केदार की यात्रा, और फिर अयोध्या से उज्जैन की यात्रा, और फिर वापस आज केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, कल अयोध्या, और फिर आप देखिए अपने देश के उन सैनिकों के साथ वो दिवाली मनाएंगे। अब देखिए तो एक परिवार का मुखिया किस तरह से सबके लिए सोचता है, सबकी सोचता है। और दूसरी बात, मुझे तो लगता है कि ये हमारे देश के राष्ट्र ऋषि हैं, और ऋषि वो होता है जिसके पास विजन होती है, मिशन होता है। ऋषि वो है जो सबको साथ लेकर चलते हैं। ऋषि वो है जो समाज के लिए सोचते हैं, और एक इकोनॉमी की नहीं सोच रहे, केवल इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी की भी सोच रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी सोच रहे हैं। रोजगार बढ़े, ये ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसके साथ संस्कार भी खो ना जाए, संस्कार भी बढ़े। उसके लिए परिवार का मुखिया खुद बार बार आकर ये संदेश दे रहे हैं कि जीवन में आत्मिक बल और आध्यात्मिक बल बहुत जरूरी है। वो महापुरुष भी हैं, वो महात्मा भी हैं। मुझे लगता है जिस तरह से देखा नहीं आपने उनको झुकते हुए, उठते हुए, प्रणाम करते हुए, परिक्रमा करते हुए, कैन यू बिलीव इट? आप सोच भी सकते हैं कि कोई देश का ऐसा प्रधानमंत्री हो सकते हैं। ये पहली बार भारत के इतिहास में हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री इस तरह से इतने विनम्र भाव से, विनम्रता से और साष्टांग होकर प्रणाम करते हुए वे अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं। मुझे लगता है समय आ गया है कि हम सबको भी, जिस तरह से वो एक यात्री की तरह आए हैं, सुबह 5 बजे उठकर एयरपोर्ट गए, 6 बजे फिर एयरपोर्ट से ऋषिकेश पहुंचे, और ऋषिकेश में जब पहुंचे, मैं भी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर था, उस समय भी मैंने देखा जैसे ही वो उतरे, वो उत्तराखंड को प्रणाम कर रहे थे, पहाड़ों को प्रणाम कर रहे थे, इस धरती को प्रणाम कर रहे थे। ये जो भाव है कि ये धरती केवल धरती नहीं है, ये शांति की धरती है, ये अध्यात्म की धरती है, ये देवों की धरती है, ये देवों का उत्तराखंड है। उस धरती से दिव्यता और भव्यता दोनों का संदेश दे रहे हैं, इस तरह से कि हाँ, अभी देखिए वहां पहुंचे, एक अभी क्रैश हुआ, लेकिन तुरंत क्रैश हुआ, लोग साथ गए, लेकिन उनके दर्द को भी देखते हुए, उनको भी श्रद्धांजलि देते हुए, साथ ही साथ उन्हें रोपवे का भी तुरंत ही शिलान्यास कर दिया। इसलिए किया ताकि लोगों को एक संदेश देना चाहिए कि यात्रा सुरक्षित है, सबके लिए सुलभ है, सबके लिए सुगम है, और सब आ सकेंगे। और बुजुर्ग लोग भी, गरीब लोग भी, जो लोग नहीं जा सकते वायुयान की यात्रा से, हेलीकॉप्टर से, वो उन होली, उन दिव्य धाम को रोपवे के माध्यम से चढ़कर और पूरे उत्तराखंड की दिव्यता का दर्शन करते हुए करेंगे। मैं समझता हूँ ये उनकी सूझबूझ का ही परिणाम है। और एक बात और जोड़ दूं मैं, आप देखिए 2020-21 में उन्होंने जब ये शंकराचार्य जी का 21 में आपका अनावरण किया, शंकराचार्य जी की प्रतिमा का, आप देखेंगे गोवा में 3 करोड़ लोग गए 2021-20 में, और यहाँ पर 10 करोड़ काशी में लोग पहुंचे। अब बारी है केदारनाथ और बद्रीनाथ की। उसके लिए उनकी इच्छा है सुविधाएं हो, सुगम रास्ते बने, और सुविधाओं से ध्यान आया स्वामी जी, देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, विंध्याचल कॉरिडोर, बाबा महाकाल कॉरिडोर, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, फिर अयोध्या भी आ जाएंगे। ये चारों धाम की एक तरह से जोड़ने की एक कोशिश, और पूरे भारत को पूरब से लेकर दक्षिण तक, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सबको एक साथ लाने की एक कोशिश, इसमें भी कुछ बहुत खास संदेश। निश्चित रूपेण देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने छोटी सी उम्र में अपने घर को छोड़ा, घर बार को छोड़ा, घर वालों को छोड़ा, और उसके बाद वे चले आए पूरे देश की यात्रा करते हुए। When there was no means of transportation, no means of communication, उस समय में 4 मठों की स्थापना की, 4 धामों की स्थापना की, ताकि पूरे भारत को
एकता के रूप में जोड़ा जाए। आज मुझे लगता है कि भारत के अगर कोई शंकराचार्य हैं तो जी। हमारे श्री भारत के राष्ट्र ऋषि नरेंद्र मोदी जी हैं। किस तरह से उत्तर को दक्षिण से, पूर्व को पश्चिम जी से स्वामी जी, सबके दिलों को जोड़ रहे हैं, एक कर रहे हैं, दीवारों को तोड़ रहे हैं, दरारों को भर रहे हैं, दिलों को जोड़ बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल कह मुझे सकते लगता है हैं कि ये एक साथ सबको लाने की कोशिश। स्वामी चिदानंद सरस्वती प्रमुख परमात्मा निकेतन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आप हमारे साथ बने रहें। हम अपने सहयोगी का रुख करते हैं, वहां पर शुभांकर मौजूद हैं। शुभांकर, ये कवरेज आपके लिए भी बेहद खास, क्योंकि आप बाबा केदार के दर पर हैं और आप चारों तरफ सुन पा रहे हैं कि नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, क्या कह रहे हैं लोग, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और वो भी दर्शन करने लोग पहुंचे हुए हैं। आशुतोष देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये हेलीकॉप्टर दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर देखिए आप, आस्था के कैमरे पर ये सेना का हेलीकॉप्टर हम दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से बद्रीनाथ की तरफ निकल चुके हैं। तो केदारनाथ में प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था वो समापन हो चुका है और ये सेना का MI हेलीकॉप्टर है जो बहुत ही सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है। ये यहां से जा रहा है बद्रीनाथ धाम की तरफ, क्योंकि केदारनाथ धाम में उनका जो कार्यक्रम था तकरीबन पूरा हो गया है और तमाम लोगों से मुलाकात करने के बाद, तमाम परियोजनाओं की समीक्षा करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद वो कार्यक्रम समापन की तरफ है। तो प्रधानमंत्री और उनके साथ जो माननीय गणमान्य लोग आए थे, अब धीरे धीरे एक एक करके वो रवाना हो रहे हैं और केदारनाथ में फिलहाल हम मौजूद हैं। लेकिन जो बातें आपने पूछी कि ये दौरा जो है ये कई मायनों में खास है, खास दो लिहाज से जिसका जिक्र बार बार मैं कर रहा हूं। एक आस्था भक्ति के सैलाब के लिहाज से, दूसरा सुरक्षा के दृष्टिकोण से। आस्था भक्ति आपने देखी प्रधानमंत्री की, वो यहां पहुंचते हैं, हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के द्वारा जो एक कपड़ा भेंट किया गया था उस ड्रेस को पहनते हैं, हिमाचली टोपी पहनते हैं। शुभांकर, अब चूंकि प्रधानमंत्री की रवानगी हो गई है बद्रीनाथ के लिए और वहां से हमारे सहयोगी राजीव ढंडियाल भी जुड़ गए हैं, तो राजीव को हम शामिल कर लेते हैं। स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उनके साथ भी तमाम लोग नजर आ रहे हैं। राजीव, अब पीएम निकल चुके हैं, शुभांकर ने दिखा दिया आज तक के कैमरे में वो तस्वीरें कैद की पीएम बद्रीनाथ के लिए उनका जो हेलीकॉप्टर है MI-17 उड़ चुका है। किस तरह की अभी तैयारियां, कितना जोश उमंग तरंग लोगों में, क्योंकि पीएम पहुंच रहे हैं। आशुतोष, पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग। इस वक्त बद्रीनाथ में माणा गांव में मैं हूं। प्रधानमंत्री मोदी जिन समुदाय को, जिस जनजाति को संबोधित करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं, वो बिल्कुल मेरे पीछे आप देखेंगे कि गुनगुनाते हुए अपने लोक गीतों को इस वक्त गा रहे हैं। पहले लोकगीत सुनते हैं, फिर इनसे बात भी करेंगे कि प्रधानमंत्री से उम्मीदें इनको क्या है। प्रधानमंत्री अभी तो वहाँ है केदारनाथ में, बस थोड़ी देर में आने वाले। हाँ, निकल चुके हैं, उड़ चुके हैं। कहाँ से आप आए हैं? हम लोग द्रोणागिरी से हैं। अच्छा, भोटिया जनजाति के। आप भी द्रोणागिरी? हाँ, द्रोणागिरी से। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी से क्या उम्मीद है आपको? जो दिया था। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो दे दें वो सब चलेगा। आप बताएं। एक ही गाँव से आर के सब। अच्छा, मोदी जी आ रहे हैं तो उनको देखने के लिए, सुनने के लिए आप हैं। अच्छा, अभी आप एक गीत गा रहे थे, लोकगीत, वो सुनाए आप। बद्रीनाथ लो झूमे लो, श्री बद्रीनाथ लो झूमे लो, पैटी गजा तारा लो झूमे लो, पैटी गया तारा लो झूमे लो, हरी हरी द्वारा लो झूमे लो, हरी हरी द्वारा लो झूमे लो, नहीं गाधोई गालो झूमे लो, नहीं गाधोई गालो झूमे लो, पैरले चंदना लो झूमे लो, ओ पैरले चंदना लो झूमे लो, ओ श्री बद्रीनाथ। मोदी जी को भी सुनाएंगे गीत आप? हाँ, देखिए आशुतोष, यहाँ की जो संस्कृति है वो आपने सुने, इनके परिधान आपने देखेंगे, कपड़े बिल्कुल हिमालय क्षेत्र के हिसाब से। ये लोकगीत कह सकते हैं राजीव, और स्वागत की तैयारियां। एक दो इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी देर में वहां पर पहुंच जाएंगे और वहां पर कौन कौन से लोग मौजूद हैं, किस तरह की स्वागत की तैयारियां हैं और मंदिर में पूजा पाठ कब करेंगे। आशुतोष, अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हेलीकॉप्टर है तकरीबन 11:25 पर यहां पर पहुंच जाएगा। हेलीपैड में जबरदस्त सिक्योरिटी है, मंदिर के आसपास प्रांगण में कोई नहीं जा सकता है। एसपी जी ने पूरे इलाके को कवर किया हुआ, इवन मंदिर तक, इवन कैमरा भी जो है, कैमरे की जद से भी मंदिर दूर रखा गया है। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे सीधा, फिर बताया जा रहा है कि पहले मंदिर में ही जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, संभवतः उसके बाद वो निरीक्षण करें और उसके बाद ठीक मेरे बिल्कुल साथ में प्लीज मैं
दीपक हाँ, से रिक्वेस्ट करूंगा तस्वीरें कि दिखाएं, ये वो मंच तैयार किया गया है और एक ऐसा मंच तैयार किया गया कि बारिश और बर्फबारी भी अगर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी और भीतर बड़ी संख्या में लोग बैठ सकते हैं। हजारों लोगों की कैपेसिटी रखी गई यहाँ पर बैठने की और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसंबोधन करने वाले। लेकिन एक आशुतोष इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सीमांत क्षेत्र में जहां पर अभी भी जो जंगलों से जुड़े हुए लोग हैं जो मतलब जो निर्भर करते हैं हाँ। और थोड़ा टूरिज्म पर यहाँ पर एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं उनके लिए और जबरदस्त बहुत अच्छी तैयारियां। क्या बात है। देखिए राजीव भी हमारे सहयोगी पूरे जोश में लग रहे हैं, उत्साहित लग रहे हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और वैसे भी बद्रीनाथ में राजीव की मौजूदगी है, शुभांकर केदारनाथ में मौजूद हैं। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, पल पल की हर खबर तस्वीर आप सभी दर्शकों को सबसे पहले सटीक तौर पर आज तक साझा कर रहा है।